नमस्ते बच्चों, प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 विषय विज्ञान कक्षा 8 में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये आप देखेंगे ऊपर पोर्शन, इसमें आप अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम, जिस शाला में आप अध्ययनरत हैं वो लिखेंगे और कक्षा यहाँ पर। इसके बाद ये दो खंडों में विभाजित है पेपर, खंड आ और खंड वा। तो इसमें कुल 18 प्रश्न हैं। इसके बाद ये पहला जो खंड है वो 30 नंबर का है, दूसरा 20 का है। तो कुल मिलाकर जो आपके अंक हुए ये वो पेपर है 50 अंकों का है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमें वर्कशीट प्रारंभ करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सभी सही विकल्प प्रश्न है। पहला है गुड़हल के पुष्प को अम्लीय विलयन में रखने पर विलयन किस रंग में बदल जाएगा? तो इसका जवाब है आपका गुलाबी। दूसरा प्रश्न, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वो आपका क्षुद्रांत है। आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प क्रमांक 3 है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4, इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है, एक्स और वाई अक्ष पे इसमें दर्शाया है। तो सही युग्म बताना है दिनांक और अधिकतम ताप का। तो ये आपका 3 तारीख में जब देख रहे हैं तो 3 मार्च ये है और 26 डिग्री तापमान है। तो ये जो बिंदु दिख रहा है ना, ये बिल्कुल सही है। तो इसका जवाब है 3 मार्च। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 में दिया है दो संपरीक्षित दिए हुए हैं। तो इसमें इसका जो जवाब है आपका बा। ये क्योंकि द्रव आ जो है ये अच्छा चालक है द्रव बा से, इसलिए ये वाला बल्ब आपका तेज जलेगा, ये धीमा जलेगा। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। चाल का मूल मात्रक है मीटर प्रति सेकंड डी। आगे बढ़ते हैं। ये एक यहाँ पर न्यूटन डिस्क दी है, ये लट्टू है, जब वो घूमेगा तो ये वाइट कलर का आपका हो जाएगा। इसका जवाब है आपका सफ़ेद। प्रश्न 8 है ताजमहल जो है इसमें अम्ल वर्षा का उत्पन्न होना, जो उसके पास में मथुरा रिफाइनरी है उसकी वजह से यहाँ पर अम्ल वर्षा होती है। तो उसका जवाब है बी। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं आप लघु उत्तरीय प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न जो है प्रश्न क्रमांक 9 है भौतिक रासायनिक परिवर्तन में अंतर दीजिए। तो ये मैंने यहाँ पर जवाब दे रखा है और एक एक उदाहरण। तो भौतिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं और रासायनिक परिवर्तन है यहाँ पर इनके जल में शक्कर का घुलना, मोम का पिघलना। रासायनिक परिवर्तन में लोहे में जंग लगना और भोजन का पाचन, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है एक ईंट है, ये लोहे की रॉड है और यहाँ पर मोमबत्ती से आग जलाई हुई है और यहाँ पर ABCD करके यहाँ पर मोम चिपकाया हुआ है। तो सबसे पहले कौन सा टुकड़ा गिरेगा? तो सबसे नज़दीक जो है मोमबत्ती के वो सबसे पहले गिरेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी का अगला प्रश्न है इस पर ऊष्मा चालन की कौन सी विधि है? तो जो चालन विधि है वही यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम जो है वो मैंने यहाँ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, तो उत्पाद बनता है कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन। 12 प्रश्न है, इसमें 20 दोलन दिए हैं और समय 42 सेकंड दिया है और आवर्तकाल ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है आवर्तकाल की जो परिभाषा होती है आवर्तकाल समय बटे दोलनों की संख्या। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है समय है 42 सेकंड और दोलनों की संख्या है 20। तो 20 से जब 42 में भाग देंगे तो 2.1 जवाब आएगा। तो इसका लोलक का आवर्तकाल जो निकलेगा 2.1 सेकंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। ये गुलाब की एक कल पर्व संधि को काटकर मिट्टी में नया पौधा लगाए, तो ये कौन सी विधि है? तो इसको हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। और इसके क्या फायदे हैं? कम समय लगता है और कम समय में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए मुख्य भाग। तो यहाँ पर मैंने मुख्य भाग लिख रखे हैं। आहार नाल, स्त्रावी ग्रंथियाँ संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। अब इसके बाद ये आप आहार नाल में 6 हिस्से हैं,
मुखगुहिका, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत या छोटी आंत, बृहदांत मतलब बड़ी आंत, मलद्वार अथवा गुदा। फिर यहाँ पर बी में ग्रंथियां दी हैं, लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। आगे बढ़ते हैं। अब ये पाचन तंत्र का चित्र है, या आप इसको देख के आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 में देखते हैं, आपको दो बनाना है, बंद परिपथ बनाना है और खुला परिपथ। तो मैंने यहाँ पर बंद परिपथ बना दिया, इसमें विद्युत बल्ब जल रहा है, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है। और खुला परिपथ में विद्युत बल्ब नहीं जल रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये वायर खुला हुआ है, जो कुंजी है स्विच ऑफ की स्थिति में है। तो आप यहाँ से देख के इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें एक प्रश्न भी है, बल्ब किस परिपथ में दीप्त होगा? तो बंद परिपथ में, मतलब ये ऊपर वाले में बल्ब दीप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख घटक 4 घटक हैं, प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, पट्टिकाणु। ये मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इसका संचरण तंत्र की व्यवस्था चित्र बनाना है। तो ये काफ़ी आसान चित्र है, आप देख के इसको बना सकते हैं। इसके बाद है विज्ञान में ही है, प्रोजेक्ट कार्य है, तो इसको पूर्ण करते हैं। इसमें 2 ही प्रश्न है सिर्फ। तो पहले प्रश्न में वो टीकाकरण अभियान के बारे में बात की है कि बचपन से लेकर कौन कौन से टीके लगते हैं और बचाव का क्या तरीका है, टीके का नाम क्या है। तो ये जन्म के समय, ये BCG, पोलियो, ये पोलियो ड्रॉप है ना, पोलियो से बचाओ। BCG TB से बचाओ। 6 सप्ताह में लगता है DPT का, पोलियो की दवाई पिलाते हैं। 10 सप्ताह में DPT पोलियो हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है। 14 सप्ताह में भी यही टीके लगते हैं। और 12 से 15 महीने की उम्र में खसरा मीजल्स का टीका लगता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद संचरणीय रोग कौन से होते हैं? संचरणीय रोग के उदाहरण देना है। तो ऐसे रोग जो एक दूसरे में फैलते हैं, जल, वायु, भोजन या मक्खी मच्छर की वजह से फैलते हैं। हैजा, चेचक, मलेरिया, टाइफाइड संक्रामक रोग या संचरणीय रोग कहलाते हैं। पल्स पोलियो अभियान सबसे पहले ये 1995 में शुरू किया गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। इसमें 5 साल से जो भी बच्चे कम होते हैं उनको साल में 2 बार पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। किस प्रकार दिया जाता है वर्तमान में? वर्तमान में पोलियो ड्रॉप के रूप में ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है। और 20 वर्ष पहले इसमें निष्क्रिय या जो मरे हुए पोलियो वायरस थे ना, उनका इंजेक्शन दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। घरेलू मक्खी के बारे में प्रश्न है, रोगवाहक है। हाँ। और कौन कौन सी बीमारियां फैलाती है? हैजा, TB, टाइफाइड, एंथ्रेक्स, डायरिया, बहुत सारी बीमारियां फैलाती है घरेलू में। अब यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, बूझो और पहेली अपने पिताजी के साथ में स्कूल जाते हैं। तो बूझो मोटरसाइकिल से जाते हैं और उसके बाद जो है वो पहेली कार से जाती है। तो अलग अलग प्रश्न अब देखते हैं। पहला है, आप अपने माता पिता अभिभावक की सहायता नियम को पूर्ण कीजिए। तो सबसे पहले 1 सप्ताह है, तो स्कूल में 6 दिन स्कूल लगता है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो मैंने यहाँ पर 6 दिन की गणना की है। आधा लीटर पेट्रोल लगता है 1 दिन में, तो 6 दिन में लगेगा 3 लीटर। उसके बाद फरवरी माह है 2021 में, आपके 24 दिन है, क्योंकि 4 रविवार छोड़ दिए हैं मैंने। तो 24 दिन में आपका 12 लीटर लगेगा। अब इसके बाद देख लेते हैं पहेली का। यहाँ पर 6 दिन हैं, 1 दिन में लगता है 2 लीटर, तो 6 दिन में लगेगा 12 लीटर। और फरवरी में 24 दिन है, तो टोटल लग जाएगा 12 चौको 48 लीटर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कीमत जो है, कीमत के आधार पर गणना की है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले पेट्रोल का जो मूल्य है वो है 108 रुपये प्रति लीटर। तो आपको सप्ताह में 3 लीटर पेट्रोल लग रहा था, 108 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो 324 रुपये का खर्चा आएगा। इसके बाद लीटर जो डीजल है वो 90 रुपये प्रति लीटर है इसकी वैल्यू, और महीने भर में निकालना है ये। तो 1 माह में 48 लीटर डीजल लग रहा था, 90 रुपये प्रति लीटर, तो उनका गुणा करने 4320 रुपये का खर्चा आएगा। वायु प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखिए। तो ये हमें मालूम है, वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं और जो आणविक संयंत्र एटॉमिक रिएक्टर होते हैं वहाँ से निकलने वाली जहरीली गैसें। आगे बढ़ते हैं।
ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के नाम, ऐसे स्रोत जो कभी खत्म नहीं होंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ दे रखे हैं: सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ये सभी जो है नवीकरणीय स्रोत हैं, ये कभी भी खत्म नहीं होंगे, इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो धन्यवाद बच्चों।